हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर आपने विज़िट किया है यूट्यूब चैनल रोस्टिंग जोन 786। बहुत से कमेंट्स वगैरह में और वैसे भी लोगों से पूछा क्या कि गौतम बुद्ध का जो कि एक राजकुमार थे, नाम था सिद्धार्थ, लेकिन आज भी उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से क्यों बुलाते हैं, गौतम बुद्ध। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो बुद्धिजीवी हैं उनके मन में ऐसे विचार पनपते हैं, तो बहुत आनंद आता है। अब मैं इसके बारे में जो मुझे जानकारी है वह आपको मैं बताता हूँ कि एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे सिद्धार्थ, लेकिन उनका नाम जो था सिद्धार्थ गौतम था, यानी कि सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है जी। लेकिन कुछ जानकार लोगों से मुझे ये भी पता लगा कि गौतम सिद्धार्थ के नाम से भी उन्हें बचपन में जाना जाता था। वे एक राजकुमार थे, लेकिन एक गंभीर प्रकृति के थे। तब उनके पिता ने सोचा कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी यदि इस तरीके से वैरागी स्वभाव का निकला तो फिर राज्य पे राज्य कैसे करेगा, ये देश कैसे चलेगा। तब उन्होंने सिद्धार्थ के चारों तरफ सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया। नौकर चाकर, दासियां, भोजन, सोने चांदी के फर्नीचर, महल, खाने की बर्तन और किस्म किस्म के पकवान उनको खिलाए जाते थे। और सबसे कहा गया था कि कभी भी गौतम बुद्ध के हुक्म का उल्लंघन ना किया जाए। राजा अपने मंत्रियों संतरियों वगैरह से पूछते रहते थे सिद्धार्थ का व्यवहार कैसा है। जब सब उन्हें बताते थे कि सिद्धार्थ मगन रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं और अपने जीवन को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं, तो राजा को तसल्ली हो गई कि अब वे जो है अपना ध्यान राजपाट की तरफ लगाने लायक हो जाएंगे। तब उन्होंने उनको शिक्षित करना शुरू किया और एक विद्वान आचार्य की सलाह पे उन्होंने उसकी एक बहुत सुंदर युवती से शादी भी कर दी और उनके पुत्र भी हुआ। उन्हीं दिनों में एक बार राजा से परमिशन मिलने के बाद वे अपने निजी रथ में शहर घूमने निकले। राजा ने सोचा कि उनका फार्मूला काम कर गया है, लेकिन रास्ते में वे देखते उन्होंने देखा एक बहुत ही वृद्ध आदमी बड़ी कठिनाई से चल पा रहा था और बार बार गिरने गिरने को होता था। सिद्धार्थ ने बड़ी हैरानी से देखा, क्योंकि वो भी उनकी तरह एक मनुष्य ही था, लेकिन ऐसी स्थिति का कोई मनुष्य उनको आसपास कभी दिखाई नहीं दिया था। तो तब उन्होंने सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, भैया ये बताइए कि ये कौन सा जीव है, किस ग्रह से आया। तो सारथी हंस पड़ा। उन्होंने कहा, राजकुमार, यह जीवन की अंतिम पड़ाव वाली स्थिति है। बचपन
में मनुष्य बहुत छोटा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जवानी आती है, उसके बाद उसकी ये स्थिति हो जाती है। यदि वो रोगों से बचा रहे तो उसकी इसी स्थिति में मृत्यु होनी निश्चित होती है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन तो। सारथी ने कहा कि राजा हो या रंक, जीवन सबका बचपन से स्टार्ट होके इसी उम्र तक आके ख़त्म होता है, या बीच में किसी बीमारी या घटना दुर्घटना युद्ध में मृत्यु होती है। इस पर उनके मन में अच्छा वैराग्य पैदा हो गया कि भैया ये तो मैं गलतफहमी में था कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन घर पहुंच के उन्होंने जो गृह त्याग का सोचा था उस पे उसकी पत्नी और पुत्र का मोह, राज्य का मोह, माँ बाप का मोह उनके रास्ते का रोड़ा बन गया। इससे निकलने के लिए उनको 1.5 साल तक लगा। एक दिन आधी रात को मन पक्का करके वे अपने पत्नी और पुत्र को एक बार देखकर अपने सारे हीरे मोती चांदी सोना के आभूषण निकाल के एक तरफ रख दिए, अपने राजसी राजकुमार वाले कपड़े इत्यादि उतार के रख दिए और एक सफ़ेद रंग की चादर को उन्होंने अपने शरीर पर धोती की तरह लपेटा और कंधे पे डाल लिया। जब वे महल के गेट के बाहर निकलने लगे तो वहाँ फाटक पर जो कर्मचारी थे वो हैरान रह गए। उन्होंने सिद्धार्थ को बाहर जाने से मना किया। इस पर सिद्धार्थ ने उनको होठों पे उंगली रख के कहा, शोर मत मचाओ, एक तरफ हो जाओ, हमको जाने दो, देर हो रही है। उन्होंने कहा, राजकुमार ये आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, राज्य का एक बहुत सीक्रेट काम है, उसे पूरा करने का मेरा जिम्मा आज की रात में है। वे कर्मचारी परे हट गए और उन्होंने सर झुका लिया। गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, यदि कोई तुमसे पूछे, चाहे वो हमारे पिता महाराज ही क्यों ना हो, कि हम किस दिशा में गए, तो तुम लोग बताना नहीं। उन कर्मचारियों ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि कोई भी जब तुम्हें पूछेगा और तुमने दिशा बता दी तो तुम देशद्रोही कहलाओगे और ये समझा जाएगा कि तुम किसी दुश्मन को भी मेरे बारे में बता सकते हैं। इसलिए कोई भी बताएगा तो कहना हम यहाँ से निकले ही नहीं हैं। उन संतरियों ने तुरंत सर झुका के हामी भरी और अपनी छाती पे हाथ रख के कहा, जैसा आपका आदेश राजकुमार। तब गौतम बुद्ध एक तरफ को होके निकल गए। तब वो लंबे समय तक अलग अलग जगहों पर जा जाके, जंगलों पे, पहाड़ों पे, गुफाओं में जा जाके किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे जो कि उनको जीवन की सच्चाई बता सके कि हम कौन हैं और इस धरती पे क्यों आए हैं और मनुष्य की अलग अलग स्थितियाँ क्यों हैं। लेकिन
जिससे भी वो मिले उन्होंने ही उनको टरकाने वाला काम किया। वो बहानेबाजी ली और उनको कहा कि मेरे आश्रम में रहकर मेरी सेवा में लग जाओ, धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगा। लेकिन गौतम बुद्ध सारे बंधन तोड़ कर आए थे। एक दिन वो एक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन ही मन उन्होंने आंखें बंद की और सोचने लगे कि मेरा प्रश्न ये है और मैं इसके बारे में क्या समझूं, कोई बताने को तैयार नहीं। और धीरे धीरे वो ध्यान में लीन हो गए और काफ़ी लंबे समय तक वो उसी समाधि अवस्था में बैठे रहे। एक दिन उनको अपने मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में एक रोशनी दिखाई दी जो कि धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही थी, फैलती जा रही थी। उनकी आंखें खुल गई तो उनकी नज़र अपने बाजू पे गई जिस पे कि बहुत सारी चींटियाँ और मैल जमी हुई थी। तब उन्होंने कहा ये क्या है, तो खुद ही उत्तर दिया ये मेरा हाथ है। वो हैरान रह गए, मेरा हाथ, तो मैं कौन हूँ? फिर उन्होंने कहा ये क्या है, ये मेरा सिर है। ये क्या है, ये मेरी टांगें हैं, ये मेरा पेट है, ये मेरे कंधे हैं। तो उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिसको आप समझ के वो जीवन भर सुख भोगते रहे, वे एकदम उठकर खड़े हो गए और बाजू हिलाते हुए पास ही बहती हुई नदी में जाके धोती समेत उन्होंने स्नान किया। अच्छी तरह अपनी धोती को धोया, शरीर को धोया और फिर वो एक पगडंडी पर गांव की तरफ चल दिए, क्योंकि उनको पता था कि ये पगडंडी है तो इसको मैं अपना गाइड बना के लोगों तक पहुंच सकता हूं। रास्ते में उनको 5 युवक मिले जिन्होंने इनको प्रणाम किया और पूछा आप गीली धोती में कहाँ जा रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा ये शरीर किसका है? सबने कहा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। कहते हैं तुम्हारा? तुम कौन हो? उन लोगों ने जब उन युवकों के साथ सिद्धार्थ गौतम या गौतम सिद्धार्थ उनके गांव पहुंचे तो उन युवकों ने अपने गांव के स्त्री पुरुषों से पूछना शुरू कर दिया तुम कौन हो, ये खोपड़ी किसकी है, ये बाजू किसकी है? सारे कहते थे मेरी है। ये कौन है? ये मैं हूँ। अब ये पहेली जो थी उधर का खेल बन गई। तब एक उधर मंदिर के पंडित जी थे, उन्होंने कहा घर पर सब कुशल मंगल है? तो सिद्धार्थ ने कहा जी। तो तुम इस गांव में कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा मुझे आज जीवन का सच्चा बोध हुआ है। तब उस गांव के मुखिया ने कहा बोध? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ गौतम है, आज से तुम्हारा नाम हम रखते हैं गौतम बुद्ध, क्योंकि तुम गौतम बुद्ध इसलिए कहलाओगे क्योंकि आज तुम्हें बोध हुआ है और तुम हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। इसलिए
आज से तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध होगा। और जो पंडित जी पूछ रहे थे कि घर पर सब कुशल मंगल है, उन्होंने कहा कि आपने आज जो ज्ञान दिया वो सिर्फ भगवान के ही बस में है कि वो मनुष्य को दे। अतः आज से मैं तो आपको भगवान गौतम बुद्ध कहूँगा। और उन्होंने गौतम बुद्ध के चरणों में घुटने टेक दिए। इस प्रकार कई शिष्य बने उनके, जो कि चारों तरफ फैले और उन्होंने अपने विचारों को जो गौतम बुद्ध ने उनको दिए थे चारों तरफ फैलाया। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, संसार में जो भी सुख है दुख है वो इस शरीर को भोगना पड़ता है, लेकिन जो ये मैं हूँ ये क्या है? ये एक आत्मा है जो कि इस प्रकार हमारे उन बुद्धिमान साथियों को, जो कि ज्ञानी और विचारक हैं और जो समस्याओं का हल ढूंढने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इस प्रश्न से निदान मिलेगा कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम या गौतम सिद्धार्थ था, फिर वो गौतम बुद्ध क्यों बने और उनको भगवान किस लिए कहा जाता है। इस जानकारी को देते हुए मैं आपका बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस चैनल रोस्टिंग जोन 786 को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे और गौतम बुद्ध और ऐसे ही महान हस्तियों के बारे में, जिनके बारे में हमारे दिल में जिज्ञासा है, मैं कुछ ना कुछ जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। और इस बात को मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।